लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। तो मैं इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने संधि के बारे में बात किया था और उसने बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मेल होता है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। अर्थात पद का अंतिम अक्षर, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का पहला अक्षर जब आपस में मिल जाता है और उससे जो नए अक्षर का निर्माण होता है उसे संधि कहा जाता है। मैंने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में मैंने बताया था, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयाति संधि। इसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने दीर्घ संधि पढ़ाया है, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने गुण संधि पढ़ाया है और आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि की परिभाषा है, जब ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो उसका ऐ तथा ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। गुण संधि में मैंने बताया था कि जब ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो ए, उ या बड़ा उ आता है तो ओ और री आता है तो अर हो जाता है। अब इसी गुण का वृद्धि संधि में बढ़ा दिया गया है, यानी यहां पर होता है ऐ और औ। यानी जब ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो उसका ऐ तथा ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। क्लियर? यानी कि ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो उसका ऐ तथा ओ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका ओ हो जाता है। ओके? यानी ओ हो चाहे आ हो, उसके बाद ए हो चाहे ऐ हो, अगर मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। इसी तरह ओ या आ हो और उसके बाद ओ या ओ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा। ठीक? यानी ओ के बाद ई आएगा तो ऐ, ओ के बाद ऐ आएगा तो उसका भी ऐ। इसी तरह आ के बाद ए आएगा तो भी ऐ, आ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ। या इसी तरह ओ के बाद ओ आएगा, ओ के बाद ओ आएगा तो भी ओ और ओ के बाद ओ आएगा तो भी ओ हो जाएगा। इसी तरह आ के बाद यदि ओ आता है तो भी ओ और आ के बाद ओ आता है तो भी ओ हो जाता है। ठीक? तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ओ के बाद यदि ए आता है तो उसका हो जाता है ऐ। इसी तरह ओ के बाद यदि ऐ आता है तो इसका भी हो जाता है ऐ। आ के बाद यदि ए आता है तो इसका भी हो जाता है ऐ और आ के बाद यदि ऐ आता है तो इसका भी हो जाता है ऐ। ओके? यानी ओ के बाद ए आएगा तो ऐ,
ओ के बाद अय आएगा तो भी अय, आ के बाद ए आएगा तो भी अय, आ के बाद अय आएगा तो भी अय। ओके, तो अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ें, यानी ओ के बाद यदि ए आएगा तो इसका हो जाएगा अय। यानी पद का पहले अक्षर का पहले पद का अंतिम अक्षर अगर अ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर ए हो तो ओ और ए मिलेगा तो अय हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें एक और उसके बाद आएगा एक, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर है को, आधा को और ए मिला है, ओ मिला है तो पूरा को बना है। यानी पहले पद का अंतिम अक्षर है ओ और एक जो है यानी दूसरे पद का पहला अक्षर है ए, और जब ओ और ए एक मिल जाएगा तो बन जाएगा अय। ओ और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा अय। यानी को में अ मौजूद है तो ओ और ए मिला तो अय हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे एक धन एक, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए को है तो को, इसमें ओ जुड़ा है यानी ओ और ए यानी मिलेगा तो अय, यानी ए कै एक को लिख देंगे। यानी एक धन एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक। इसी तरह राम धन एव, राम धन एव, यानी यहां पर मो में ए है ए, तो ओ के बाद ए मिलेगा तो अय हो जाएगा, यानी हो जाएगा रामैव। या इसी तरह हम कहें तत्र और एव तो हो जाएगा तत्रैव। इसी तरह हम कहें लोक, हाँ यहां पर एक नहीं ए हो जाएगा, यानी तत्र धन ए बराबर तत्रैव। इसी तरह लोक धन एषणा, सॉरी लोक धन एषणा से हो जाएगा लोकैषणा, लोकैषणा। लोक धन एषणा बराबर लोकैषणा। या इसी तरह परम धन ऐन्द्रजालिक, परम धन ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक। परम के बाद से ऐन्द्रजालिक, यहां पर भी ओ के बाद ए है तो होगा परमय, परमैन्द्र जालिक, परमेंद्र जालिक, यानी परम धन ऐन्द्रजालिक, परम ऐन्द्रजालिक। इसी तरह धन के बाद एसी आता है तो बन जाएगा धनैसी, धन धन एसी तो हो जाएगा धनैसी। धन के बाद एसी आएगा तो धनैसी। या विश्व धन एकता, तो हो जाएगा विश्वैकता, विश्व धन एकता हो जाएगा विश्वैकता। ठीक ऐसे तमाम सारे शब्द, यानी और के बाद ए आएगा तो अय हो जाएगा। ओके, जैसे देख रहे हैं एक के बाद एक, यानी ओ के बाद ए आया तो अय हो गया एक। राम धन एव रामैव, तत्र धन एव तत्रैव, लोक धन एषणा लोकैषणा, परम धन ऐन्द्रजालिक परमैन्द्रजालिक, धन धन एसी धनैसी,
विश्वधन एकता विश्व, ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। यानी ओ के बाद यदि ई आता है तो उसका हो जाएगा अय। ओके, इसी तरह ओ के बाद यदि अय आता है तो उसका भी अय हो जाएगा। यानी ओ के बाद यदि अय आता है तो उसका भी हो जाएगा अय। ठीक, यानी अब इसको हम लोग पढ़े, यानी कि मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, यानी यहां पर तो में ओ है, और यानी पहले पद का अंतिम अक्षर ओ है और दूसरे पद का पहला अक्षर अय है। यानी ओ के बाद अय आएगा तो हो जाएगा मतैक्य। या इसी तरह धन के बाद अगर आता है ऐक्य तो हो जाएगा धनैक्य। धनैक्य, धन के बाद ऐक्य आएगा तो हो जाएगा धनैक्य। या इसी तरह नौ के बाद अगर ऐश्वर्य आएगा, यानी यहां पर भी ओ है और उसके बाद से अय आएगा तो ओ और अय मिलेगा तो अय हो जाएगा, यानी बन जाएगा नवैश्वर्य। नवैश्वर्य, तो नौ के बाद ऐश्वर्य आएगा तो हो जाएगा नवैश्वर्य। या स्वधन ऐच्छिक, स्व के बाद यदि ऐच्छिक आएगा तो बन जाएगा स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, तो स्व के बाद अगर ऐच्छिक आएगा तो हो जाएगा स्वैच्छिक। इसी तरह देव के बाद अगर ऐश्वर्य आवे तो हो जाएगा देव ऐश्वर्य। वैश्वर्य, देव के बाद ऐश्वर्य आएगा तो हो जाएगा देव ऐश्वर्य। इस तरह तमाम सारे उदाहरण हो जाएंगे। यानी ओ के बाद यदि अय आता है तो उसका अय हो जाएगा, यानी मत के बाद ऐक्य, यानी ओ के बाद अय आया तो मतैक्य हो गया, यानी अय हो गया। धन के बाद ऐक्य आएगा तो हो जाएगा धनैक्य। नौ धन ऐश्वर्य बराबर नवैश्वर्य, स्वधन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, देवधन ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ए। आ के बाद यदि ए आएगा तो भी हो जाएगा अय, यानी आ के बाद यदि ए आता है तो इसका भी हो जाएगा अय। ठीक, जैसे तथा धन अय, तथा धन एव, तथा धन एव, तो तथा में आ है और एव में ए है, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर आ और दूसरे पद का पहला अक्षर ए, यानी आ के बाद ए आएगा तो अय हो जाएगा, यानी हो जाएगा तथैव। या इसी तरह सदा के बाद अगर एव आता है तो हो जाएगा, आ के बाद ए यहां भी आया तो हो जाएगा सदैव। सदा के बाद एव आता है तो हो जाएगा सदैव। इसी तरह महा, महा, महा के बाद एसरा आता है, एसरा, यानी आ के बाद इसमें भी ए आया है तो हो जाएगा महेसरा। महा के बाद अगर ऐसरा आता है तो हो जाएगा महेसरा।
या इसी तरह रमा के बाद अगर एसड़ा आएगा तो हो जाएगा रमेशड़ा, रमेशड़ा। इसी तरह सर्वदा धन एव हो जाएगा सर्वदैव, सर्वदा यानी आ और ए मिलेगा तो हो जाएगा सर्व, सर्व आ दो में आठ, ये दो आ और ए मिलेगा तो दैव, तो सर्वदैव। सर्वदा के बाद एव आएगा तो हो जाएगा सर्वदैव। या इसी तरह एकदा के बाद अगर एव आएगा तो हो जाएगा एक दैव, एक अदा का दो आ ये मिलेगा तो दैव, एकदा धन एव बराबर एक दैव। यानी इस तरह यहां पर भी देख रहे हैं कि आ के बाद यदि ए आता है तो अय हो जाता है। जैसे तथा के बाद ए आया तथैव, सर्वदा के बाद ए आया सदैव, मह के बाद एसड़ा आया महेशड़ा, रमा के बाद एसड़ा आया रमेशड़ा, सर्वदा के बाद ए आया सर्वदैव, एकदा के बाद ए आया एक दैव। यानी आ के बाद यदि ए आता है तो हो जाता है अय। ठीक, इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो जैसे हम लोग देखेंगे आ के बाद ए आया तो अय हो गया। इसी तरह आ के बाद यदि अय आता है तो उसका भी अय हो जाता है। यानी आ के बाद यदि अय आता है तो उसका भी अय हो जाता है। जैसे महाधन ऐश्वर्य, महा के बाद अगर ऐश्वर्य आता है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी आ के बाद यदि अय आएगा तो क्या हो जाएगा अय, तो हो जाएगा महेश्वर्य। यानी महा के बाद ऐश्वर्य आएगा तो हो जाएगा महेश्वर्य। या इसी तरह राजा के बाद ऐश्वर्य आता है, राजा के बाद ऐश्वर्य आता है तो हो जाएगा राजैश्वर्य, स्वर्य। या इसी तरह रसना के बाद आता है ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक। रसना के बाद आता है ऐन्द्रिक तो हो जाएगा रसनैन्द्रिक। रसना के बाद ऐन्द्रिक आएगा तो हो जाएगा रसनैन्द्रिक। या इसी तरह रसना के बाद आता है इंद्रिय, इंद्रिय। रसना के बाद आता है इंद्रिय तो हो जाएगा रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय। यानी आ के बाद यदि अय आता है तो उसका भी हो जाएगा अय। जैसे महा के बाद ऐश्वर्य महेश्वर्य, राजा के बाद ऐश्वर्य राजैश्वर्य, रसना के बाद ऐन्द्रिक रसनेन्द्रिक, या रसना के बाद इंद्रिय रसनेन्द्रिय। यानी आ के बाद यदि अय आएगा तो हो जाएगा अय। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहां पर अय रहेगा तो रसना के बाद इंद्रिय रसनेन्द्रिय। ओके, हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अ या आ के बाद ए या अय आया तो अय। इसी तरह ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो उसका भी ओ, यानी ओ के बाद ओ आएगा तो भी ओ के बाद यदि ओ आएगा तो भी ओ, आ के बाद यदि ओ आएगा तो भी ओ, आ के बाद यदि ओ आएगा तो भी ओ। यानी
ओ के बाद यदि ओ आता है तो हो जाएगा ओ। ओ के बाद ओ आता है तो हो जाएगा और। इसी तरह आ के बाद भी यदि ओ आता है, सॉरी ओ के बाद ओ आता है, इसको लिखें, तो भी हो जाएगा ओ। इसी तरह आ के बाद यदि ओ आता है तो उसका भी हो जाएगा ओ, और आ के बाद ओ आता है तो उसका भी हो जाएगा ओ। ठीक, यानी ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो उसका हो जाएगा ओ। ठीक, अब हम लोग इसको देखें, पहले सबसे पहले इसको देखें, यानी कि ओ के बाद यदि ओ आता है तो हो जाता है ओ। ओ के बाद ओ आता है तो हो जाएगा ओ, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर ओ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ हो तो ओ और ओ मिलेगा तो हो जाएगा ओ। जैसे परम धन ओज, ओज, तो परम में आया है ओ और ओज में आया है ओ, यानी ओ और ओ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, यानी बन जाएगा परमौज। परम के बाद ओ जाएगा तो हो जाएगा परमौज। इसी तरह जल के बाद आता है ओस, जल के बाद अगर आए ओस, तो यहां पर भी देख रहे हैं जल में ओ है, यानी यहां पर ओ और ओस में ओ है, ओ और ओ मिला तो ओ हो जाएगा, यानी हो जाएगा जलौस। या इसी तरह परम के बाद अगर आता है ओजस्वी तो हो जाएगा परमौजस्वी, परमौजस्वी। परम के बाद से अगर ओजस्वी आता है तो हो जाएगा परमौजस्वी। या इसी तरह जल के बाद ओक आता है तो हो जाएगा जलौक, जल के बाद ओक आता है तो जलौक। या इसी तरह दंत, दंत के बाद ओष्ठ आता है तो हो जाएगा ओ, या ओ के बाद, यहां भी ओ के बाद ओ आया है, यानी हो जाएगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। या इसी तरह उष्ण के बाद आता है ओदन, उष्ण के बाद आता है ओदन तो हो जाएगा उष्णोदन। उष्ण के बाद ओदन आता है तो हो जाएगा उष्णोदन। यानी देख रहे हैं कि ओ के बाद यदि ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। जैसे परम के बाद ओज आया परमौज, जल के बाद ओस आया जलौस, परम के बाद ओजस्वी आया परमौजस्वी, जल के बाद ओक आया जलौक, दंत के बाद ओष्ठ आया दंतोष्ठ, उष्ण के बाद ओदन आया उष्णोदन। यानी ओ के बाद ओ आएगा तो उसका हो जाएगा ओ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह ओ के बाद यदि ओ आएगा तो हो जाएगा ओ, ओ के बाद यदि ओ आएगा तो भी हो जाएगा ओ, यानी ओ के बाद ओ आता है तो भी हो जाता है ओ, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर ओ और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ आता है तो उसका हो जाएगा ओ। जैसे परम धन औषधि,
हो जाएगा परमौषधि। परम के बाद औषधि आता है तो परमौषधि, या वन के बाद औषधि हो जाएगा वनौषधि। वन के बाद औषधि आता है वनौषधि, या परम धन औदार्य तो हो जाएगा परमौदार्य। परम के बाद औदार्य आता है तो हो जाएगा परमौदार्य, या मिलन के बाद आता औत्सुक्य। औत्सुक्य, मिलन के बाद औत्सुक्य तो हो जाएगा मिलनो सुक्य। या इसी तरह प्र के बाद आता है औद्योगिक। औद्योगिक तो हो जाएगा प्रौद्योगिक। परम प्र के बाद औद्योगिक आता है, हो जाएगा। इसी तरह आपका परम धन औपचारिक। औपचारिक हो जाएगा परमौपचारिक। मौपचारिक, परम धन औपचारिक, परमौपचारिक। ठीक, तो इस तरह बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। तो अ के बाद यदि औ आता है तो उसका भी औ हो जाएगा, जैसे परम धन औषधि परमौषधि, वन धन औषधि वनौषधि, परम धन औदार्य परमौदार्य, मिलन धन औत्सुक्य मिलनौत्सुक्य, प्रधन औद्योगिक प्रौद्योगिक, परम धन औपचारिक परमौपचारिक। यानी अ के बाद औ आएगा तो उसका हो जाएगा औ। अब इस तरह देखेंगे, आ के बाद यदि ओ आता है तो भी हो जाएगा औ। यानी आ के बाद ओ आएगा तो हो जाएगा औ। ठीक, आ के बाद यदि ओ आता है तो हो जाएगा ओ। ठीक, आ के बाद ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। जैसे महा के बाद यदि ओज आता है तो यहां पर आ के बाद ओ, यानी पहले पद का अंतिम अक्षर आ और दूसरे पद का पहला अक्षर ओ। तो महा के बाद ओज आता है तो हो जाएगा महौज। या इसी तरह रमा के बाद ओज आता है तो हो जाएगा रमौज। या इसी तरह महा के बाद यदि आता है ओजस्वी तो हो जाएगा महोजस्वी। इसी तरह आएगा रमा के बाद आ जाएगा ओजस्वी। ओजस्वी तो हो जाएगा रमोजस्वी। रमोजस्वी। या इसी तरह आएगा यमुना के बाद यदि ओक आता है तो हो जाएगा यमुनोक। या इसी तरह आएगा गंगा के बाद अगर हम कहें ओघ आता है तो हो जाएगा गंगोघ। यानी आ के बाद ओ आएगा तो ओ हो जाएगा,
जैसे महाधन ओज महोज, रमाधन ओज रमौज, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, रमाधन ओजस्वी रमोजस्वी, यमुनाधन ओक यमुनौ, गंगाधन ओग गंगौ। यानी आ के बाद ओ आएगा तो हो जाएगा ओ। ठीक, हाँ, इसी तरह आ के बाद यदि ओ आएगा तो इसका भी हो जाएगा ओ। यानी आ के बाद ओ आया तो इसका भी हो गया ओ। जैसे यहां पर अगर हम लिखें आ के बाद ओ आता है तो इसका भी हो जाएगा ओ। ओके, आ के बाद ओ आता है तो ओ, आ के बाद ओ आएगा तो ओ। जैसे महाधन औषधि, महा के बाद यदि आता है औषधि, औषधि, यानी यहां पर महा में आया आ, औषधि में आया ओ, आ के बाद ओ आया तो हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा महौषधि। महा के बाद औषधि आया तो हो गया महौषधि। या इसी तरह रमा के बाद औषधि आया तो हो जाएगा रमौषधि। रमा के बाद औषधि आया तो रमौषधि। या इसी तरह महा के बाद आया औत्सुक्य तो हो जाएगा महोत्सुक्य। आ और ओ मिलेगा तो ओ, यानी हो जाएगा महोत्सुक्य। महोत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य, महोत्सुक्य। या इसी तरह रमा के बाद अगर आया औदार्य तो हो जाएगा रमो दार्य। या इसी तरह मृदा के बाद औषधि आया, मृदा के बाद औषधि आया तो हो जाएगा मृदौषधि। मृदा के बाद औषधि आया तो हो गया मृदौषधि। या यथा के बाद औचित्य आया, औचित्य तो इसका हो गया यथौचित्य। ऐसे और भी ढेर सारे उदाहरण हो जाएंगे। यानी आ के बाद ओ आता है तो हो जाएगा ओ। जैसे महाधन औषधि महौषधि, रमाधन औषधि रमौषधि, महाधन औत्सुक्य महोत्सुक्य, रमाधन औदार्य रमौदार्य, मृदाधन औषधि मृदौषधि, यथाधन औचित्य यथौचित्य। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये हुआ आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हुआ, जब ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ, ओ या ओ आता है तो ओ हो जाता है। ओके, तो गुण संधि में देखें कि ई आता है, यहां पर क्या हो जाता है ऐ आता है। गुण संधि में देखें ओ आता है, वृद्धि संधि में देखें ओ आता है, यानी गुण का ही आगे बढ़ा दिया गया तो वृद्धि हो गई। वहां पर ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आया तो ए, यहां पर ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ, वहां पर है ओ या आ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो ओ, यहां पर होता है ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो ओ हो जाता है। यानी गुण का ही अगली कड़ी जो है वह वृद्धि संधि है। ओके, तो ये हुआ आज आपका वृद्धि संधि। इसी तरह अगले वीडियो में हम आपको यड़ संधि पढ़ाएंगे, फिर उसके अगले वीडियो में अयादी संधि, इसी तरह एक वीडियो में वृद्धि संधि पर हम लोग जिक्र करेंगे और अगले वृद्धि में हम लोग विसर्ग संधि पर जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग पढ़े हैं, इस सेशन में पढ़े हैं वृद्धि संधि।
तो ओके, हमको लगता है कि वृद्धि संधि में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर पूरे संधि को आप लोगों ने पढ़ा हमसे तो संधि में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी व्याकरण का सबसे लड़कों का डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है संधि, लेकिन अगर मेरे वीडियो से आप लोगों ने पढ़ा तो कहीं आपको संधि में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ओके, तो अब आप लोग वृद्धि संधि खत्म और इसी के साथ हम क्लास सेशन बंद करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़े मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपना विचार जरूर लिखिए, क्योंकि आपका विचार हम लोग को हौसला देता है, आपके विचार से प्रेरणा मिलता है। तो अगर अच्छा लगे तो अच्छा, खराब लगे तो खराब, या क्या वीडियो में कमी रही, इसको भी अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम अगला वीडियो और बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, उस कमी को सुधार करने का प्रयास करेंगे। और साथ में खुद तो देखिएगा ही, जो भी आप लोग के मित्र होंगे, जो भी आपके परिचित लड़के होंगे, जिनको हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें वो लड़के भी इससे लाभान्वित हो सके। साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम अगला वीडियो डालेंगे तो तुरंत आप लोग को उसका बारे में जानकारी मिल जाएगी, ताकि अगला वीडियो आप लोग समय से देख सकें। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ ओके, धन्यवाद।